Hello, semester 6. This is paper 17, Entrepreneurship Development. आज हम इसमें देख रहे हैं यूनिट 7. यूनिट 7 है हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोसीडर्स एंड फॉर्मेलिटीज़. नाउ व्हाट इज़ एक्सपोर्ट मार्केटिंग? India's foreign trade exports and imports are regulated by Foreign Trade Policy notified by central government in exercise of power conferred by Section 5 of Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. एक्सपोर्ट मार्केटिंग में हमारा ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एक्ट बनाया हुआ है और ये एक्सपोर्ट की जाती जो चीज़ें उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें आते हैं. जो एक्सपोर्ट करना यानी हमारे देश से किसी दूसरे देश में माल भेजना, आप एज अ कंपनी, एज ए कोई एंटरप्रेन्योर आप उस चीज़ को भेज रहे हैं. तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करते हुए अपनी कंपनी के थ्रू या अपनी कोई भी आपने अगर कोई भी एक कोई कंपनी बनाई है, कोई भी एक आपने ब्रांड बनाया है और उसको आप फॉरेन में भेज रहे हैं, तो उसमें इन रेगुलेशंस को, इन रूल्स को फॉलो करना होता है. इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है. वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Presently, Foreign Trade Policy 2015-20 is effective from 1st April of 2015. As per FTDNR, Foreign Trade Policy Development and Regulations, export is defined as per FTDNR Act. Export is defined as an act of taking out of India any goods by land, sea or air and with proper transaction of money. स्पेशली ये बहुत मेंशन किया हुआ है कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, एक बहुत सही वे में, एकदम नाइसली, वेरी ऑनेस्टली ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होना चाहिए. और ये कोई भी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू एनी फॉरेन कंट्री में बाय लैंड, बाय सी और एयर, मतलब समुद्र द्वारा या बाय सी समुद्र द्वारा या फिर एयर आपके हवाई जहाज़ या एयर कोरियर से या फिर लैंड कोरियर से जो ये सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन ऑफ मनी भी होना चाहिए और बहुत फेयरली वर्क होने चाहिए और जो इसके रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करते हुए ये काम होता है, यानी एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती है. नाउ स्टार्टिंग एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है या उस एक्सपोर्ट बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बातें फॉलो की जाती, किन रूल्स को ध्यान दिया जाता है, किन स्टेप बाय स्टेप्स उसको फॉलो करके ये काम किया जाता है. नाउ वी विल सी स्टार्टिंग एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट इन itself is a very wide concept and lot of preparations is required by an exporter before starting an export business. कोई भी एक्सपोर्टर होता है जो बाहर सामान भेज रहा है, उसको एक्सपोर्टर कहते हैं. वो अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो उससे पहले उसको बहुत से रूल्स को जानना, बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है. आफ्टर डैट ही और शी कैन डू, या दो लोगों ने मिल के बनाई है या कोई कंपनी है जो बहुत से लोगों से मिल करके बनी हुई है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. To start export business, the following steps may be followed. कोई भी एक्सपोर्ट बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो स्टेप्स अब हम देखेंगे उनको फॉलो करना ज़रूरी है. नंबर 1 इज़ establishing an organization. To start the export business, first a sole proprietary concern, partnership, firm, company has to be set up as per procedure with एन अट्रैक्टिव नेम एंड लोगो. सबसे पहले एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना होता है. उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए, उसका एक लोगो होना चाहिए जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई की जा सके और फिर उसको इस्टेब्लिश करके फर्स्ट ये स्टेप इस बिज़नेस में होता है. नाउ सेकंड इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
step, a current account with a bank authorized to deal in foreign exchange should be opened. क्योंकि फॉरेन करेंसी, जब फॉरेन में बिजनेस करें तो डैट मीन्स नॉट नेसेसरी वो इंडियन करेंसी में डील करें, फॉरेन करेंसी में भी डील कर सकते हैं, और वो वाया आपके बैंक के थ्रू ही वो आपको मिलती है, या आप उसको अपनी इंडियन करेंसी देते हो, तो वो एक बैंक में एक प्रॉपर आपका अकाउंट होना चाहिए जो कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए. नाउ थर्ड इज़ ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पेन, जिसे हम लोग पेन नंबर बोलते हैं. ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, द फुल फॉर्म इज पेन इज PAN इज परमानेंट अकाउंट नंबर. It is necessary for every exporter and importer to obtain a PAN from the income tax department, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिया जाता है. ये कोई भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी है. ये आयात और निर्यात करने वाले जो सामान बेचते हैं या सामान खरीदते हैं उनके लिए पैन नंबर इज़ वेरी वेरी मस्ट है, ये एकदम कंपल्सरी है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ ऑब्टेनिंग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC number. As per the foreign trade policy, it is mandatory to obtain IEC for export import from India. ये एक IEC कोड होता है, एक्सपोर्टर कोड, जो कि लेना बहुत ज़रूरी होता है. इसे कहते हैं IEC यानी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, शॉर्ट फॉर्म में IEC. ये कोड भी ज़रूरी होता है लेना. तो ये हम लोगों ने देखा कि 4 स्टेप ये हो गए. नाउ नंबर 5 इज़ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट. रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है RCMC शॉर्ट फॉर्म. फॉर अवेलिंग ऑथोराइजेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और एनी अदर बेनिफिट और कंसेशन अंडर FTP Foreign Trade Policy. FTP is Foreign Trade Policy. FTP 2015-20 जो 15-20 में जो 2015 to 20 जो ये पॉलिसी FTP यानी Foreign Trade Policy निर्धारित की गई, उसके अकॉर्डिंग ये लेना होता है. to for availing authorization to import, export or any other benefit or concession under FTP 2015-20, as also to avail the service guidance. Exports are required to obtain RCMC granted by concerned export promotion councils oblique promotions councils oblique FIEO oblique FIEO foreign import export organization, ठीक है, oblique commodity oblique boards oblique authorities. Now 6th point is selection of product. All items are freely exportable except few items appearing in prohibited, restricted list. Prohibited और restricted list. सारे items allow हैं but some items are not allowed. जैसे इनमें हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो जानवर होते हैं ये इनकी ख़रीद फ़रोख्त नहीं हो सकती है. जैसे कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, और जैसे हाथी दांत होते हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स. ये प्रोहिबिटेड होते हैं और इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता. जब हम इसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे देखते हैं तो उनमें ये चीज़ें मेंशंस की हुई होती हैं स्पेशली. तो इनको करने पे वहाँ पे ये जुर्माना भी लगता है और इसके कारण जेल भी हो सकती है और बिज़नेस को भी वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं.